आज पूरी दुनिया ने देखा कि डिबेट में कोई जीत सकता है, हार सकता है, उसमें कोई शक हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं है। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू हैं। पहला, वो की जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने जब फाइनल रिपोर्ट दिया, कल जब इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें जो है बताया गया कि 28.1 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए सीट नंबर 3 पर, और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है सबको पता है कि 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। 29 वोट्स, 28.1 मतलब 29 वोट्स में कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते, लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथ हुई, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा था। मानना यह है मेरा कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास बढ़ते थे। आप समझे मेरी बात, फिर 30 बचते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। ये भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती, लेकिन ये आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट है, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, ये क्या था? ये हो गया पहला पहलू कि इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं एब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब इन्होंने खुद किया है। अगर कोई आरटीआई है, कोई कोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि शायद सीरियल नंबर होता है, मुझे पूरा नहीं पता है, शायद सीरियल नंबर होता है, अगर पता करा जा सके तो इनके ये 4 मेंबरान थे। और जो है ये किसने किया है, जो ये रिजेक्ट करवाए हैं, कोई लोअर केजी के बच्चे तो है नहीं कि रिजेक्ट हो जाए, ये सबको पता है। बच्चे तो है नहीं किंडरगार्टन के कि इनको रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। 7 मेंबर अभी आपके जो हैं सीधे सीधे आपने गिफ्ट किए हुए हैं बीजेपी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं फिक्स मैच है, और ये वो पार्टी है जिसने सब पर उंगली उठाई इलेक्शन से पहले कि सब बीजेपी है और वो एक बीजेपी के खिलाफ है, और आज हमने उनको रंगे हाथों उनकी गोद में पकड़ा, गोद में बैठे हुए हैं, उनकी टोटल गोद में बैठे हुए हैं। और ये हमारी कौम को भी देखना चाहिए कि किन लोगों की बात सुनकर उन्होंने एक पूरा इलेक्शन जो है वो जाया कर दिया। बीजेपी खुद अगर पावर में नहीं आई तो उनकी चुनी हुई, उनकी प्रेफरेंस वाली पार्टी जो है वो इस वक्त रूल कर रही है। दिस इज माई बेसिक, जो मैं आपको यहां लाया बताने के लिए कि ये देखिए, ये एक फिक्स मैच था, दिल्ली के साथ तय था, कांग्रेस वालों को इनने वोट सीट नहीं दी, और सुनिए ये एक कांग्रेस को ये सीट नंबर 4 दे रहे थे, ये हारने वाली। ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कैसे बोल रहे थे, वी हैव गिवन देम सीट नंबर 4, व्हाई दे डोंट कंटेस्ट इट, इसलिए ताकि आज उनको 22 वोट आते या 21 वोट। और हमने तब भी कन्वे किया था कि अगर कांग्रेस को वोट ये सीट देते हैं वो विल वोट फॉर, अगर सीट नंबर 3 देते हैं। क्यों? एक नेशनल पार्टी थी, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का जब वो नेशनल स्टेज पर बातें एडवोकेट करते हैं उसका मजा कुछ और होता है, रीजनल पार्टीज का मजा कुछ और होता है। और हमने देखा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पुराने राज्यसभा मेंबर गए हैं, उनने भी कोई पहाड़ वहां से खोद के नहीं लाए हैं, वो भी वो एंड पर वो छोटे मोटे अपने काम, जनाब जो है हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। और एक बात लिख के रखना, ये जो 3 बंदे जाएंगे
इनका पहले दिन से होगा कि कौन सा मौका है इनको मोदी जी या होम मिनिस्टर साहब का जो है अकेले दीदार हो, और फिर वहां उनको बोलेंगे याद रखना जनाब आप अपना काम करो, हमें अपना करना दो। उनका काम क्या है कि आप मारो जितना मार सकते हो लेकिन हमें रोने दो। ये पिछले 70 साल की हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, कि दिल्ली जाकर इनका है मारो हमें रोने दो, यहां आके रोएंगे है दिल हंसा है दिल हम है, वहां जाकर उनको बोलेंगे डंडा जरा तेज करो, इनका दिमाग खराब हो गया। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।